सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। कुछ ऐसे मौके हैं कि ऐसी घड़ियों में दुआ रद्द नहीं होती। शबे जुमा में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा की शब में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा के दिन भी दुआ रद्द नहीं होती। और जुमा के दिन दो टाइम ऐसे हैं जो दुआ के लिए बड़े इक्सीर है, बहुत मुअस्सिर है। दो टाइम, एक वो जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पे जा रहा होता है, उस वक्त दुआ फौरन कबूल होती है। और दूसरा जो जुमा की आखिरी घड़ी आती है, जुमा की जो लास्ट घड़ी आती है, इख्तितामी घड़ी, यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त, मगरिब से कुछ पहले गुरूब आफ्ताब के वक्त, वो दुआ के लिए बहुत मुअस्सिर वक्त है, बहुत कबूल होती है दुआ। फिर अजान के बाद से लेकर पांचों वक्त, अजान के बाद से लेकर जमात खड़ी होने तक, शेख अबू तालिब मक्की कुव्वतुल कुलूब में लिखते हैं, अजान और जमात के दरमियान दुआ की कबूलियत ऐसे है जैसे शबे कद्र में दुआ कबूल होती है। फिर उसके बाद नमाज के बाद जो फर्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो भी कबूल होती है। दोनों खुतबे के दरमियान जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। इसी तरह बकरीद की शब यानी ईद उल अजहा की शब में दुआएं कबूल होती है, वो पूरी रात दुआ कबूल होती है। रजब की पहली शब में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शबे ईद उल फितर में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शबे कदर में जो 27वीं शब आम तौर पे होती है, पूरी रात दुआ कबूल होती है। रमज़ानुल मुबारक में चांद दिखने से लेके गुरु जो है वो चांद शव्वाल का नजर आने तक, या जो है वो इख्तितामी रोजे का, आखिरी रोजे का सूरज गुरूब होने तक, हर सेकंड, हर पल, हर साथ दुआ कबूल होती है। वहां उस पूरे महीने में कभी दुआ रद्द नहीं होती। पूरा महीना गोया के सीजन है मांगने का, कितना मांगना है मांगो, मांगते मांगते थकोगे, देते देते कभी नहीं थकता। क्या शान है मेरे मौला की। तो शबे ईद उल फितर, रमजान शरीफ का पूरा महीना, फिर इसी तरह से शबे बारात, फिर इसी तरह से जब किसी का इंतकाल हो, जब किसी की रूह निकलती हो, तो वहां भी रहमत के फरिश्ते होते हैं। तो वहां जबान से कोई ऐसा कलमा मत निकालो, इसलिए कि वहां जो भी बातें होती है फरिश्ते उस पे आमीन कहते हैं। तो रूह निकलते वक्त का मामला भी बड़ा जो है वो कबूलियत दुआ का होता है जब किसी के, और ख़ास तौर पे रूह निकलने के बाद जब किसी मोमिन की आंखें बंद होती है उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। यह भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। इसी तरह बारिश बरसती है तो भी दुआ कबूल होती है, दुआ मुस्तजाब होती है। देखो दुआ तो हर वक्त कबूल होती है, यहाँ जो कबूल होने से मुराद है वो ये है कि दुआ का असर जल्दी जाहिर होता है। इसी तरह जब मुर्ग बांग देता है, अजान देता है, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है, इसलिए कि मुर्ग अजान उस वक्त देता है जब वो रहमत के फरिश्तों को देखता है, जब वो रहमत के फरिश्तों को देखता है। हैरत की बात यह है कि लोग रसूलुल्लाह के मुतालिक कहते हैं कि उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं। अरे यार, जिस मुर्गे को तू 200-500 रुपये में खरीद करके खाता है वो रहमत के फरिश्तों को देख लेता है, जिसे मौलवी देख नहीं पाता उसे वो मुर्गा देख लेता है। आप गौर करें, ये बेचारा जिंदगी भर यही तकरीर करता रहता है कि उन्हें तो दीवार के पीछे की खबर नहीं, दीवार के पीछे खबर। ओ तेरी दो टांग का मुर्गा देख रहा है, रात दिन वो देख रहा है और अजान पढ़ रहा है, और उस वक्त तो दुआएं कबूल हो रही है। हैरत की बात है कि लोग ये हदीस नहीं पढ़ते। ये हदीसें लोगों की नजर में आप सोचते होंगे यार उनकी बात क्यों आ गई। उनकी बात इसलिए आ गई कि आपका अकीदा महफूज होना चाहिए, वरना फिर इन बातों का फायदा क्या है। हमारा मकसद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची वफा के साथ जियो, इसी का नाम ईमान है। वरना अगर उनके साथ वफा नहीं है तो फिर कोई दुआ भी असर वाली नहीं है, फिर कोई इबादत भी असर वाली नहीं है। असल मकसद दुनिया में आने का मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ वफा है। हजरत बेदम शवारसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दुनिया में क्यों आए, वो कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां फिरती है, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बनाए लूं तेरी ए जज्बे शौक़े सल्ले अला कि आज दामन दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। तो याद रखिए, जब मुर्गा अजान दे, बारिश हो तब दुआ करो,
مرغ اذان دے، بھانگ دے، تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ غور، بس اب بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی رقت آتی ہے، کبھی کبھی دیکھنا ایسا اتفاق ہوتا ہے، دل زیادہ عبادت کو چاہتا ہے، دل کبھی رونے کو کرتا ہے، آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت دل نرم پڑ جائے اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو، کہ اس وقت جو دعا کی جاتی وہ فوراً قبول ہوتی۔ آپ سے گزارش ہے، اور بھی عنوان بہت باقی ہے ابھی، لیکن اس عنوان کو ہم مزید آگے نہیں بڑھائیں گے۔